वक्त भी बड़ी अजीब चीज होती है, कब किसका वक्त बदल जाए किसी को नहीं पता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के साथ भी समय अलग अलग इम्तिहान लेता रहता है। आज से 1 साल पहले राहुल की सांसदी ही छिन गई थी और फिर उनका लकी बंगला भी छीन लिया गया था। बारातुगलक लेन स्थित अपने बंगले को राहुल ने अप्रैल में खाली कर दिया था, जहां राहुल साल 2005 से सांसद बनने के बाद रहा करते थे। हालांकि कुछ समय बाद ही राहुल की सांसदी भी बहाल हो गई और राहुल का बंगला भी वापस मिल गया। लेकिन तब राहुल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था, इस बयान को सुनिए। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। और ठीक 1 साल बाद ऐसा ही होता है। जब 18वीं लोकसभा चुनाव होते हैं तब उनकी ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। जी हाँ, 4 जून 2024 को नतीजे आते हैं लोकसभा चुनाव के और कांग्रेस को 99 सीटें मिलती हैं और राहुल 2 जगह से सांसद भी बन जाते हैं, पहला वायनाड से और दूसरा रायबरेली से। इसके बाद राहुल अब नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं, यानी अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, साथ ही सरकारी बंगला भी मिलेगा। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जी हाँ, अब दिल्ली के लुटियंस जोन में राहुल एक नए सरकारी आवास में रहेंगे, जहां 4 सर्वेंट क्वार्टर, 2 गैराज, तो आगे पीछे बड़ा हरा भरा लॉन और लॉन के किनारे लगे ढेरों पेड़ उन्हें सियासत की गर्म हवा के बीच ताजी और ठंडी हवा का सुख देंगे। हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सरकारी खर्च पर अपने बंगले को न्यारा बंगला भी बना सकेंगे, लेकिन राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। तो अब ये जान लेते हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को किस लेवल के बंगले अलॉट होते हैं। केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर्स को टाइप 8 का बंगला अलॉट होता है। इन बंगलों का एरिया 8250 स्क्वायर फीट का होता है। लंबे चौड़े बंगले में 4 दीवारी के भीतर सफेद रंग का एक बड़ा सा आवास होता है। इसमें बड़ा सा दालान, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग के साथ साथ कम से कम 4 बाथरूम होते हैं। कुल मिलाकर इस आवास में 7 हवादार कमरे होते हैं। इसके साथ भी और भी अन्य सुविधाएं मिलती हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी पर मंथ 3,30,000 होगी। नेता प्रतिपक्ष को 1,000 रुपए प्रति माह सत्कार भत्ता भी दिया जाएगा। इनको 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। हालांकि उनको सांसद का वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल रहा है। गौरतलब है कि राहुल के लिए लंबे चौड़े बंगले कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बचपन से ही कभी दादी इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री आवास देखा तो कभी पिता का पीएम हाउस। उनकी मां सोनिया भी बड़े सरकारी आवास में रहती है। लेकिन राहुल को इतना बड़ा आवास नेता प्रतिपक्ष बनने की वजह से मिल रहा है, जिसकी अपनी एक अलग खासियत और अहमियत है, क्योंकि लोकसभा में पिछले 10 सालों में किसी को एलओपी का दर्जा मिला है। ऐसे में राहुल के पास हर सरकारी सुविधा का अधिकार है। वहीं अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण ये पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोका आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां भी शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधा दखल होगा। इन कमेटियों के फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष की सहमति भी जरूरी होगी। लेकिन राहुल गांधी सीबीआई और ऐसी ही दूसरी एजेंसियों को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। ऐसे में अब इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी भी अहम भागीदारी होने जा रही है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर भी बारीक नजर रखेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही यह जिम्मेदारी भी मिलने जा रही है।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। जय हिंद।